वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो फ्रेंड्स, मेरे तरफ से सभी को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। उम्मीद के सभी लोग मज़े में होंगे। आप लोगों का प्यार ने मुझे बहुत सारी खुशियाँ दी हैं। मैं एक छोटे शहर का रहने वाला, आज आप लोगों ने मुझे इस इंटरनेट की दुनिया में मशहूर कर दिया। बहुत खुशी होती है क्योंकि मैं एक टीचर या इंस्ट्रक्टर की जगह पर हूँ और मेरे अंदर जो भी ज्ञान है उसे मैं सिर्फ़ अपने तक ही नहीं रखना चाहता हूँ, बल्कि इसे दुनिया के लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना और आप लोगों के साथ अपने ज्ञान या नॉलेज को साझा कर रहा हूँ ताकि इससे दुनिया के सभी लोगों को फ़ायदा मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है टैली एप्लीकेशन में लागत केंद्र और श्रेणियों की परिभाषा और निर्माण। डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर एंड कैटेगरीज एंड क्रिएशन इन टैली एप्लीकेशन। टैली एप्लीकेशन के संदर्भ में लागत केंद्र यानी कि कॉस्ट सेंटर और श्रेणियां अर्थात कैटेगरीज वित्तीय डेटा यानी फिनेंशियल डेटा को व्यवस्थित यानी कि मैनेज और विश्लेषण यानी एनालाइजिंग करने के लिए उपयोग की जाने वाली दो अलग अलग विशेषताएं यानी फीचर्स हैं। यहाँ प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। In the context of Tally application, cost center and categories are two different features used for organizing and analyzing financial data. Here is a brief explanation of each. नंबर 1, लागत केंद्र। टैली में एक लागत केंद्र यानी कि कोस्ट सेंटर किसी व्यवसाय अर्थात बिजनेस के भीतर एक विशिष्ट प्रभाग यानी स्पेसिफिक डिवीज़न, विभाग यानी कि डिपार्टमेंट या स्थान यानी कि प्लेस का प्रतिनिधित्व करता है, जहां लागतों यानी कोस्ट को आवंटित या ट्रैक किया जा सकता है। यह विभिन्न लागत केंद्रों द्वारा बाय डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स किए गए खर्चों की निगरानी और विश्लेषण यानी कि एनालाइजिंग करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए किसी कंपनी में बिक्री विभाग यानी कि सेल्स डिपार्टमेंट, विपणन विभाग यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उत्पादन विभाग यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आदि जैसे लागत केंद्र हो सकते हैं। संबंधित लागत केंद्रों को व्यय निर्दिष्ट यानी बाय असाइनिंग एक्सपेंसेस करके आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं जो दर्शाती है कि प्रत्येक विभाग संगठन की समग्र लागत और लाभप्रदता में कैसे योगदान देता है। कॉस्ट सेंटर। ए कॉस्ट सेंटर इन टैली रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक डिवीज़न, डिपार्टमेंट or location within a business where costs can be allocated or tracked. It helps in monitoring and analyzing expenses incurred by different cost centers. For example, a company may have cost centers like sales department, marketing department, production department, etc. By assigning expenses to the respective cost centers, you can generate reports that show how each department contributes to the overall cost and profitability of the organization. टैली में लागत केंद्र आमतौर पर आंतरिक रिपोर्टों यानी कि इंटरनल रिपोर्टिंग और विश्लेषण उद्देश्यों यानी कि एनालिसिस पर्पसेस के लिए उपयोग किए जाते हैं। उन्हें भुगतान यानी कि पेमेंट, व्यय और राजस्व यानी एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू जैसे विभिन्न लेन देन के लिए बनाया और सौंपा जा सकता है। टैली प्रत्येक लागत केंद्र के वित्तीय प्रदर्शन यानी फिनेंशियल परफॉर्मेंस का विश्लेषण यानी एनालाइजिंग करने के लिए लागत केंद्र ब्रेकअप यानी कि कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, लागत केंद्र सारांश यानी कि कॉस्ट
सेंटर समरी और लागत केंद्र श्रेणी सारांश यानी कि कॉस्ट सेंटर्स कैटेगरीज जैसी रिपोर्ट प्रदान करता है। कॉस्ट सेंटर्स इन टैली आर typically used for internal reporting and analyzing purposes. They can be created and assigned to various transactions such as payments, expenses, and revenues. Tally provides reports like cost center breakup, cost center summary, and cost center category summary to analyze the financial performance of each cost center. नंबर 2, श्रेणियाँ। टैली में श्रेणियों यानी कि कैटेगरीज का उपयोग समान खाता बही खातों यानी कि ग्रुप सिमिलर लेजर अकाउंट्स को एक साथ समूहित यानी ग्रुप करने के लिए किया जाता है। वे विशिष्ट मानदंडों यानी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के आधार पर खातों को वर्गीकृत यानी क्लासिफाइंग और व्यवस्थित यानी कि ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए आप प्रत्येक श्रेणी यानी कि कैटेगरीज के तहत प्रासंगिक खाता यानी कि रिलीवेंट लेजर्स बही खातों को समूहित करने के लिए संपत्ति यानी कि एसेट्स, देनदारियां अर्थात लाइबिलिटीज़, आय अर्थात इनकम, व्यय अर्थात एक्सपेंसेस आदि जैसी श्रेणियां यानी कैटेगरीज बना सकते हैं। Categories. In Tally, categories are used to group similar ledger accounts together. They help in classifying and organizing accounts based on a specific criteria. For instance, you can create categories like assets, liabilities, income, expenses, etc. To group relevant ledger accounts under each category. श्रेणियाँ वित्तीय डेटा यानी कि फिनेंशियल कैटेगरीज डेटा को देखने और उसका विश्लेषण यानी कि एनालाइज करने का एक संरचित तरीका यानी स्ट्रक्चर्ड वे प्रदान करती हैं। विशिष्ट श्रेणियों यानी स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए खाता बही निर्दिष्ट करके आप ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और लाभ और हानि विवरण जैसी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं जो उनकी श्रेणियों के आधार पर खातों का एक समेकित दृश्य प्रस्तुत करते हैं। कैटेगरीज प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड वे टू व्यू एंड एनालाइज फिनेंशियल डेटा बाय असाइनिंग लेजर अकाउंट्स टू स्पेसिफिक कैटेगरीज यू कैन जनरेट रिपोर्ट्स सच एज ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स which present a consolidated view of accounts based on their categories. लागत केंद्र और श्रेणियाँ दोनों टैली में आवश्यक विशेषताएं हैं जो प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करती हैं। Both cost center and categories are essential feature in Tally that facilitate effective financial management and reporting. अब हम लोग टैली में लागत केंद्र या श्रेणी बनाने के लिए आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं। टू क्रिएट अ कॉस्ट सेंटर और कैटेगरी इन टैली यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स। लॉन्च टैली एप्लीकेशन एंड ओपन द कंपनी इन विच यू वांट टू क्रिएट द कॉस्ट सेंटर और कैटेगरी। लॉन्च टैली लॉन्च करें और उस कंपनी को खोलें जिसमें आप कॉस्ट सेंटर या कैटेगरी बनाना चाहते हैं। नंबर 2, क्रिएटिंग अ कॉस्ट सेंटर, एक लागत केंद्र बनाना। गो टू गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पर जाएं। सेलेक्ट अकाउंट्स इन्फो फ्रॉम द मेनू। मेनू से खाता जानकारी चुनें। चूज कॉस्ट सेंटर and then select create और press ALT+C as a shortcut। लागत केंद्र चुनें और फिर बनाएं चुनें या शॉर्टकट के रूप में ALT+C दबाएं। नंबर 3, enter the name of the cost center and other relevant details such as its group if applicable। यदि लागू हो तो लागत केंद्र का नाम और अन्य प्रासंगिक विवरण जैसे उसका समूह दर्ज करें। नंबर 4, सेव द इंफॉर्मेशन बाय प्रेसिंग
एंटर और सेलेक्टिंग यस व्हेन प्रॉम्प्टेड। संकेत मिलने पर एंटर दबाएं या हाँ चुनकर जानकारी सहेजें। नंबर 3, क्रिएटिंग अ कैटेगरी यानी एक श्रेणी बनाना। नंबर 1, गो टू गेटवे ऑफ टैली यानी गेटवे ऑफ टैली पर जाएं। नंबर 2, सिलेक्ट अकाउंट्स इन्फो फ्रॉम मेनू यानी मेनू से खाता जानकारी चुनें। नंबर 3, चूज लेजर्स एंड देन सेलेक्ट क्रिएट और प्रेस ALT+C एज ए शॉर्टकट, अर्थात लेजर चुनें और फिर बनाएं चुनें या शॉर्टकट के रूप में ALT+C दबाएं। नंबर 4, एंटर द नेम ऑफ द लेजर अकाउंट, लेजर खाता का नाम दर्ज करें। नंबर 5, इन द अंडर फील्ड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कैटेगरी और क्रिएट ए न्यू वन बाय प्रेसिंग ALT+C एंड एंटरिंग द कैटेगरी नेम। अंडर फील्ड में उपयुक्त श्रेणी का चयन करें या ALT+C दबाकर और श्रेणी का नाम दर्ज करके एक नई श्रेणी बनाएं। नंबर 6, फिल इन एनी अदर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर द लेजर अकाउंट, लेजर खाते के लिए कोई अन्य आवश्यक जानकारी भरें। नंबर 7, सेव द इंफॉर्मेशन बाय प्रेसिंग एंटर और सेलेक्टिंग यस व्हेन प्रॉम्प्टेड। संकेत मिलने पर एंटर दबाएं या हाँ चुनकर जानकारी सहेजें। याद रखें कि आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे टैली के संस्करण के आधार पर चरण थोड़े भिन्न हो सकते हैं। साथ ही सुनिश्चित करें कि आपके पास टैली कंपनी में लागत केंद्र और श्रेणियां बनाने के लिए आवश्यक अनुमतियां और पहुंच अधिकार हैं। Remember that the steps may vary slightly depending on the version of Tally you are using. Also, ensure that you have the necessary permissions and access rights to create cost centers and categories in the Tally company. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.